अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वधू जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही अद्भुत ऋषि की कथा आपके सामने लेकर आया हूँ। उनका नाम है महामुनि मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने अवश्य सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि की कथा में क्या ऐसी बात है कि जिसको हम जीवन में अप्लाई कर सकें? इस कथा से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला, शिव भक्ति। भगवान शिव क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि लिखे हुए को भी भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जो लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं, उसे भी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो काल से यानी समय से परे हैं। ये तो आपने सुना होगा ना, भगवान महाकाल। अब काल का अर्थ जो है वो मृत्यु से लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। काल का अर्थ होता है समय। आपने सुना होगा ना, संध्या काल, प्रातः काल, सायंकाल। काल यानी समय। काल का अर्थ एक मृत्यु भी होता है, लेकिन यहां पर महाकाल जिनको बोला जाता है वो है समय से भी ऊपर, समयातीत। सब कुछ समय के अंदर है। इस सृष्टि के अंदर सब कुछ समय के अंदर ही चल रहा है, समय के अंदर ही हो रहा है। एक्चुअली हम समय के अंदर ही हैं। तो शिव के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य जैसा कुछ नहीं होता। वो समय के ऊपर है, वो समय से ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। उनके लिए सब कुछ एक जैसा चल रहा है। सबको एक साथ जिस कठपुतली को जैसे नचाना है वो नचा सकते हैं। कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक ऋषि थे। उनके कोई संतान नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी पूरी कथा बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसका महात्म्य मैं बताना चाहता हूँ। असल चीज वो है। मृकंडु नाम के ऋषि हुए। मृकंडु ऋषि की पत्नी का नाम था मरुद्वती। उन दोनों का ये एक ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों इतने तपस्वी थे, ईश्वर के इतना धर्माचरण में वो लोग लगे थे, लेकिन फिर भी उनको एक ही दुख था उनके जीवन में कि उनकी कोई संतान नहीं थी। मृकंडु ऋषि को यही शौक था कि उनकी विद्या को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला उनके वंश में कोई नहीं है। तो दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने, मृकंडु और मरुद्वती ने भगवान शिव की आराधना करना शुरू किया। भगवान शिव की तपस्या करना उन्होंने शुरू किया अपने एक पुत्र की कामना के लिए। घनघोर तपस्या की दोनों ने मिलकर। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रकट होकर उनसे इच्छित वरदान मांगने के लिए बोले, ये मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए जो मांगना है। तो मृकंडु ऋषि ने अपनी पीड़ा बता दी कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान शिव ने उनसे पूछा, यूं तो तुम्हारी किस्मत में, यूं तो तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा पुत्र सुख है नहीं, फिर भी मैं तुमसे पूछ लेता हूं, तुम चाहो उसी प्रकार उत्तर देना। या तो तुम्हें अल्पायु वाला, 16 वर्ष तक की उम्र वाला तेजस्वी महाज्ञानी पुत्र चाहिए, या 100 वर्ष तक जीने वाला, अधिक समय तक जीने वाला एक मूर्ख पुत्र चाहिए। मृकंडु ऋषि ने एक क्षण की भी, एक निमेष की भी देरी किए बिना प्रभु के सामने हाथ जोड़कर मांग लिया कि प्रभु, पुत्र अल्पायु हो तो चलेगा, किंतु मूर्ख नहीं। आप मुझे ज्ञानी किंतु अल्पायु पुत्र ही दीजिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 9 महीने के बाद मृकंडु ऋषि के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा उन्होंने, चूंकि मृकंडु के पुत्र थे तो उनका नाम हुआ मार्कंडेय। अद्भुत बालक। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता गया, मृकंडु ऋषि उन्हें अपनी सारी विद्याएं, अपना सारा ज्ञान, सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं, सारा तत्व, सारा जो है नॉलेज, सारा दर्शन, अध्यात्म, सारा उनको दे दिया। बच्चा बड़ा होता गया और सीखता गया। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। नारद मुनि भी आए। बच्चा जब पैदा हुआ तब पहले नारद मुनि भी आए। तो नारद मुनि ने भी जब बच्चे की कुंडली देखी, जन्म कुंडली देखी, तो उन्होंने बोला मृकंडु ऋषि को
कि मुनिवर, आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं है, ये 16 वर्ष तक ही जिएगा बालक। तो मृकंडू ऋषि मन में थोड़े दुखी तो हुए, बच्चे के जन्म होते इस प्रकार से अगर कोई बात कहे ज्योतिषी, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा होना है। तो मन में एक पीड़ा का भाव उनके अंदर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने मांगा है तो ज्ञानी तो होगा। तो उन्होंने अपनी सारी विद्याएं उस बालक को देना शुरू कर दिया। बालक अपने पिता के सानिध्य में अद्भुत तपस्वी, पिता से भी एक कदम आगे वो बालक था। इतना उसका व्याकरण का, इतना उसका साधना का, इतना उसका प्रभाव था, इतना तेज था उस बालक का, इतना वो ज्ञानी था। धीरे धीरे इस प्रकार से समय बीतता गया। वो बच्चा भी शिव भक्त हुआ, नैसर्गिक रूप से शिव भक्त हुआ, क्योंकि उसके माता पिता, उसके घर में शिव भक्ति का माहौल था। 15 वर्ष तक आते आते मृकंडू ऋषि उदास रहने लगे। दोनों पति पत्नी, मरुद्वती और मृकंडू ऋषि, दोनों उदास रहने लगे। वो अपने पिता को लगातार निरंतर इस प्रकार से उदास देखकर मार्कंडेय ने पूछा, हे पिता, आप किस कारण से आप इतना दुखी हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ कि जिससे आपका ये शोक, ये पीड़ा आपकी दूर हो सके। बहुत पूछने पर मृकंडू ऋषि ने अपने पुत्र को बताया सच्चाई। अब बताई 15 वर्ष तक आते आते कि बेटा, इस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ और भगवान शिव ने मुझे इस प्रकार से 2 वरदान में से एक मांगने को कहा था। मैंने ये चुना कि मुझे प्रकांड विद्वान बेटा चाहिए, चाहे कम आयु का हो। तो इस प्रकार से तुम्हारी उम्र 16 वर्ष तक ही निर्धारित है तुम्हारे जीवन में। अब चूंकि तुम 15 वर्ष के हो चुके हो, तो ये तुम्हारा अंतिम वर्ष है। 16 वर्ष पूरे होने के बाद तुम नहीं जियोगे। मार्कंडेय ने कहा, बस इतनी सी बात, इसी बात से आप दुखी हैं? बस उसे साधना का, जप का, तपस्या का प्रताप, उसका महात्म्य उस बालक को पता था। उसने हंसी में टाल दी बात। ठीक है, इतनी सी बात है, चलिए कोई बात नहीं, आपका शौक मैं दूर करता हूँ। उस बालक ने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया। घनघोर अखंड तपस्या उस बच्चे ने करना शुरू कर दिया। 15 वर्ष का बालक। वो दिन भी आया जब 16वां वर्ष उसका कंप्लीट हुआ। वो भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने तपस्या कर रहा है और अपने हाथ में पाश लेकर भैंसे पर बैठे हुए यमराज वहां पहुंच गए। यमराज ने पाश फेंका, बच्चे के गले से लिपट गया, मार्कंडेय ऋषि के गले से। बच्चे को पता चल गया कि आ गए यमराज। बच्चे ने शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में अपनी गोद में दबा लिया, अपने हाथों से जकड़ लिया उस शिवलिंग को कि नहीं जाऊंगा। एक बालक की भांति बच्चे ने हठ कर ली। इसलिए नहीं कि मुझे मृत्यु से बचना है, नहीं, अपने पिता का शोक दूर करने के लिए उसने कहा कि मेरे पिता को मेरे जाने से अत्यंत पीड़ा होगी, तो इसका उपाय मुझे करना पड़ेगा कि उससे उनको मैं अशोक कैसे करूं, उनका दुख कैसे दूर करूं। इस वजह से उन्होंने भगवान शिव को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ लिया कि नहीं जाऊंगा। और वहां उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहि, रत्न सानु शरासनम रजताद्रि सिंह निकेतनम, सिंजिनीकृत पन्नगेश्वरम अच्युतानन सायकम, क्षिप्र दग्ध पुरत्रयम त्रिदिवालयैरभिवंदितम, चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यति वय्यम। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। मैं भगवान श्री चंद्रशेखर के आश्रय में हूं, यम मेरा क्या करेगा। पकड़ लिया, जकड़ लिया भगवान शिव को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा। बाल हठ, इतनी तपस्या तो वो कर ही चुका था बालक। आप सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। यम का पाश बच्चे के गले में पड़ा हुआ है, बच्चे का पाश भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ है, बच्चे ने भगवान को जकड़ रखा है। भगवान प्रकट हो गए, शिव आते हैं वहां पर। शिव पूछते हैं कि क्या हुआ। यम को कहते हैं कि भाई क्या हो गया। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप ही की दी हुई माया का मैं निर्वहन कर रहा हूं। सृष्टि का नियम है कि जिसका जो लिखा जा चुका है, जो भाग्य, वो बदला नहीं जा सकता। अब इस बालक की उम्र है 16 वर्ष, आज 16 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं, तो मैं इसको नियमानुसार लेने आया हूं। मैं सृष्टि से आगे नहीं चल सकता।
तो भगवान शिव ने कहा कि क्या लिखा है इस बालक की कुंडली में। यमराज ने कहा कि महाराज 16 वर्ष की आयु बच्चा लिखवा कर आया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। और आपने अगर रोका तो आप पर ये इल्जाम लगेगा, आपके ऊपर ये दोष लगेगा कि आपने सृष्टि के नियमों को बदल दिया, जो कि कोई नहीं कर सकता। भोले ने कहा ठीक है, बात तो तुम्हारी बहुत उचित है, लेकिन उस कुंडली में तुमने ये देखा कि किसके 16 वर्ष है। पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आ जाएगा सुन के। महादेव ने पूछा कि किसके 16 वर्ष है। यमराज छकपका गए, किसके 16 वर्ष, इसका क्या मतलब हुआ। अरे हाँ भाई, मनुष्यों के किसी और के। अब यमराज को जो है थोड़ा थोड़ा उन्हें शक होने लगा, मन ही मन में प्रणाम करने लगे भगवान शिव को कि ओहो अद्भुत है आपकी माया। आप समझे, भगवान शिव ने यमराज को बताया कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, इस बच्चे की आयु 16 वर्ष ही है, लेकिन 16 वर्ष वो ब्रह्मा जी के, मनुष्यों के नहीं। वो 16 वर्ष तो ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी के 16 वर्ष का मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब होता है हमारे मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ साल। एक साल में भी 365 दिन होते हैं। अरब साल मनुष्यों के, उसके बराबर एक दिन होता है ब्रह्मा का। अब आप अंदाजा लगाइए कि 16 वर्ष कहां तक जाएंगे। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक दिन, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मा जी के 16 वर्ष कहां तक जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर ब्लॉक हो जाएगा। अब मूल बात पर आते हैं, असल बात क्या है इस पूरी कहानी के अंदर। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने जो है अद्भुत बालक था भाई, अद्भुत ऋषि हुए। उन्होंने जो लिखा मंत्र हो गया, जो रचा वो मंत्र हो गया। चंद्रशेखर अष्टक लिखा, अभी जो मैंने बताया आपको, शुरू का 4 श्लोक मैंने सुना है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान मार्कंडेय ने रचा, जिसको सब आज इतना अनुभूत है, वो तो उसका तो कोई काट है नहीं, सब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र को। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती ऐसी कहानी है जिसका हर वाक्य, जिसकी हर पंक्ति मंत्र का काम करती है। पूरी मंत्रात्मक कहानी है, मंत्रात्मक कथा है। मंत्र के रूप में किसी भी पंक्ति को उसका अर्थ के अनुसार आप अपने जीवन में आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आप देवी के भक्त हैं। इतने बड़े मास्टर थे। तो इस कहानी से देखिए, इस कहानी का मूल ये है कि अगर आप में निष्ठा है, विश्वास है, आस्था है, अपनी साधना के प्रति, अपने जप के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपको अखंड विश्वास है जो टूट नहीं सकता। आधुनिक युग में जिसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, वो एक्चुअली वो यही है। आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी, मेरे इष्ट देव मुझे इसमें सफलता दिलाकर रहेंगे, ये होगा, ये होने वाला है, ये होकर रहेगा, ये साधना सफलता प्राप्त करेगी। इतना तो आप अपने कुंडली में, अपने जीवन में लिखे हुए को बदल सकते हैं। बदल सकने का अर्थ उसका बिल्कुल बदलना ऐसा नहीं कि पलट गया, बिल्कुल जो होना था वो नहीं हुआ है, नहीं। ईश्वर के पास हमेशा एक रास्ता होता है, एक आखिरी पत्ता। में हमेशा जो मुझसे पूछने आते हैं लोग, मैं उनसे हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ कि सारे ज्योतिषी, सारे पंडित, सारे वैद्य, सारे चिकित्सक, जितने भी बताने वाले लोग हैं, लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, इन सबसे ऊपर ईश्वर है, इन सबसे ऊपर प्रकृति है। एक पत्ता वो हमेशा अपने पास रखती है, वरना उसे कौन ईश्वर मानता। अगर आपका ऑफिसर, आपका अधिकारी आपसे अधिकारी बन के नहीं बात करेगा तो आप अधिकारी क्यों मानेंगे उसे। हम ईश्वर को सर्वे सर्वा इसीलिए मानते हैं क्योंकि किसी भी
घटना को, किसी भी होनी को, किसी भी सिद्धांत को, उसके पास इतने तरीके हैं कि हम नहीं समझ पाते। दोनों तरफ से बात रह जाएगी और आपका भाग्य बदल भी जाएगा। आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो भी सच होगा, और अगर बुरा है और आपने तपस्या की तो वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उन्हीं शर्तों पर, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी 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 कमाल कमाल के मेरे पास अनुभव है, चमत्कारिक, जो मैंने लोगों के जीवन में, अपने जीवन में मैंने देखे हैं, मंत्रात्मक उपासनाओं से, साधनाओं से, जप से, ईश्वर आराधन से। तो शिव की उपासना, तो ये तो एक कथा है। इस कथा में चूंकि शिव है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि शिव की उपासना आपका लिखे हुए को भी बदल सकती है। ये घटना आपने देख ली है, उसके अलावा मैंने अपने जीवन में कई लोगों के ऊपर देखा है। कुंडली क्या बोल रही है, लेकिन जप 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 मंत्र, साधना करते करते करते, उपाय करते करते, विश्वास करते करते, इष्ट को प्रबल करते 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 उनके जीवन में वो समस्याएं मिट गई। जो लिखा हुआ था वो बदल गया, हालांकि उससे निकट होते हुए निकला। अब मैं यूं भी नहीं कह सकता कि कुंडली में जो लिखा था वो नहीं हुआ, वो भी हुआ। बहुत अद्भुत चीजें हैं, बहुत अद्भुत है, करके देखिए। इसलिए अपने इष्ट को कभी भी हल्का मत पड़ने दीजिए, इसको प्रबल बना के रखिए, उस पर विश्वास बना कर रखिए। आपके जीवन में इससे अत्यंत लाभ होगा। शिव हो, विष्णु हो, गणेश हो, हनुमान हो, भगवान श्री रामचंद्र जी हो, और भी किसी की आप पूजा आराधना करते हो तो एक इष्ट रखिए, उसके निरंतर उसका जप, आराधना, आप साधना आप करते रहिए। उस साधना में आप अपनी पावर बढ़ाते रहिए, उस बैटरी को चार्ज करके रखिए। एंड समय पे कब काम आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपके जीवन में इसका असर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 100% 100% की मैं सही बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीचब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।